Hello students, welcome to the class. Today our topic is networking. हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो टॉपिक है क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं ना हमारे आजकल, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर से रिलेटेड हो रहे हैं उन सभी के अंदर नेटवर्किंग से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, सो नेटवर्किंग टॉपिक ही ऐसा है कि बिना इसके हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर जो है वो नहीं छपता, इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो जैसे KVS का एग्जाम है, इसके अंदर भी इसके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नवोदया का एग्जाम हुआ, इसमें भी इसके क्वेश्चन आए थे। अभी जो आगे है EMRS एकलव्य स्कूल्स के जो एग्जाम होने हैं उसके अंदर भी सिलेबस के अंदर इसका बहुत सारा नेटवर्किंग का जो है पार्ट है। 11th-12th की बात करें अगर अपने तो 11th-12th के अंदर नेटवर्किंग की यूनिट है सेकंड। ओके, सेकंड यूनिट जो है आपकी पूरी नेटवर्किंग की है और सेम आपका जो 11th और 12th का सिलेबस है वही एज इट इज सिलेबस आपका इन एग्जाम्स के लिए जो है दिया गया है। सो अगर एग्जाम में के अंदर जो हमारा सिलेबस है वो सेम है तो ये जो सेकंड यूनिट इनके आ रही है वही हमारे भी आ रही है। सो इसके अंदर ये जो है 10 मार्क्स का एग्जाम आता है, इसमें से 10 मार्क्स का पेपर जो है आपको नेटवर्किंग के पार्ट में से जो है पूछा जाएगा। ओके, सो अगर हमें जो है एग्जाम की स्ट्रेटजी पता होगी उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमें पढ़ना है। सो कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगा जिस अकॉर्डिंग इनमें से आता है। अगर इनके यहाँ पे कोई चैप्टर जो है 10 मार्क्स का आ रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। 11th-12th के अंदर अगर कोई जो है वो 40 मार्क्स का आ रहा है तो उस वाले टॉपिक की जो है हमें उस वाली यूनिट की क्या है जो ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो ये जो है एक स्ट्रेटर्जी है। सो जो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके अंदर हमसे क्या पूछा जाता है, आपका इसके अंदर 2 क्वेश्चन तो आएंगे 4 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके 4 मार्क्स के और रिमेनिंग जो है 2 मार्क्स के आएंगे 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स वाले आपके आएंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करें तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मोस्टली आपका जो है फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जस्ट लाइक आपसे ARPANET की फुल फॉर्म पूछ ली, NSF की फुल फॉर्म पूछ ली, ठीक है। तो इसके जो है इसमें से एक क्वेश्चन इसका ये आता है। एक क्वेश्चन जो है आपके जो है क्या बात करें तो ऑप्शनल में से एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये मेन जो है ना वो हमारा ये 4 पार्ट्स मार्क्स का जो पेपर है वो हमने तैयार करना है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन तो है जो हमसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके केस स्टडी बेस में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है वो जो आपके जिसमें 2 बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीच में और का ऑप्शन दे करके, तो उसमें से हमें क्या है एक क्वेश्चन वहां पूछ लिया जाएगा। तो ये रहता है आपका इसमें डिवाइडेशन। ओके, सो मैं आपको इस क्लास के अंदर जो है कंटिन्यूअसली आपको नेटवर्किंग के जो है सारे टॉपिक करवाऊंगी जो आपके सिलेबस में है। सो इसी अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस जो है आगे बढ़ता रहेगा और हमें इसके इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही इसमें क्या है रीड करना है। ओके, चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। ओके, सो नेटवर्किंग की बात करें सो व्हाट इज नेटवर्किंग। देखो आज का जो टाइम है ना तो इस टाइम के अंदर मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई पर्सन है जिसे नेटवर्किंग के बारे में या नेटवर्क के बारे में नॉलेज नहीं है कि ये क्या है और क्या करता है। ओके, सो नेटवर्किंग क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है मतलब ये जो वर्ड है ना हम लोग जहाँ रीड करते हैं इसे मोबाइल के साथ या कंप्यूटर के साथ रीड करते हैं, बट अगर आपको जर्नल लैंग्वेज के अंदर या रियल लाइफ में बताएं कि नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, तो नेटवर्किंग का मतलब होता है कि ये जो है एक जाल है। क्या एक जाल है? जाल मीन्स इस तरह से कोई भी चीज जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, मकड़ी जो एक जाला बनाती है ना तो उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से कुछ रेशे जो है एक दूसरे से कनेक्ट होकर के और वो एक एरिया बना लेते हैं, यही चीज है ना जाल। तो नॉर्मल हम लोग जैसे है किसी पॉलिटिकल पर्सन की बात करते हैं या फिर
हाँ कोई फेमस पर्सन होता है हमारे आसपास, तो हम क्या बोलते हैं उसके बारे में कि उसका नेटवर्क जो है बहुत बड़ा है। दैट मीन्स कि वो जो एक पर्सन है वो पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ क्या है, कनेक्टेड है। क्या है, कनेक्टेड है। इस उसके लोगों के साथ कनेक्शन को, या ये जो उसका लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बनाया हो, इस चीज को क्या बोलते हैं हम, नेटवर्क बोलते हैं। ओके, तो कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे भी होते हैं जिनको कोई नहीं जानता, तो हम क्या बोलते हैं कि उसका तो कोई नेटवर्क ही नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क और नेटवर्किंग। सो अगर आपको जो है एग्जाम के अंदर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आपको एग्जाम के अंदर लिखना क्या है, तो आपके पास ये जो है एक डेफिनेशन है, ए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर्स। क्या है, सेट ऑफ कंप्यूटर्स। मैंने आपको जो रियल लाइफ एग्जांपल बताया उसके अंदर क्या बताया कि वो क्या होता है, उसके अंदर वो पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स का सेट है, और इसमें क्या है, ए सेट ऑफ कंप्यूटर्स, और मीन्स या फिर क्या है, डिवाइसेस का सेट है। डिवाइस, ये डिवाइसेस मैंने क्यों लिखा कि वो जो नेटवर्क है वो कंप्यूटर्स का भी हो सकता है, और नेटवर्क हम क्या करते हैं, मोबाइल नेटवर्क भी बना लेते हैं, है ना। तो डिवाइस हमारे पास कोई भी हो सकती है। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। क्या है, किनका सेट है, जो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। वही मकड़ी के जाल की तरह सारी चीजें क्या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। क्यों कनेक्टेड हैं, फॉर द पर्पज ऑफ, क्या पर्पज है उसका, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड रिसोर्स शेयरिंग। यहाँ पे एक वर्ड आएगा इंटरचेंज, क्या आएगा, इंटरचेंज। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड रिसोर्स शेयरिंग। अब ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या होता है, देखो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मतलब होता है, दो पर्सन्स हैं, ठीक है, इस पर्सन के पास कोई इंफॉर्मेशन है, इसने अपनी कोई बात कहनी है इसको, तो इसने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन सेंड कर दी, इसने उसका एक रिप्लाई सेंड किया, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसने अपनी बात कही, ये क्या आपस में एक इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग की बात अगर की जाए तो रिसोर्स शेयरिंग वर्ड का मतलब होता है कि हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर, देखो नेटवर्क अगर हमने बनाया तो हमारे पास कंप्यूटर जो है वो तो बहुत सारे होंगे, या डिवाइसेस जो है वो तो बहुत सारी होंगी, बट इस मान लो हमारे पास एक ऑफिस है, ठीक है, इसके अंदर हमने 4 कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, तो इन चारों को अपने आप में क्या इंफॉर्मेशन जो है आपस में एक दूसरे को भेजनी है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, इन चारों कंप्यूटर्स के पास में जो पर्सन बैठे हैं वो अपनी अपनी बात एक दूसरे से जो है कर रहे हैं, ये चारों अपने आप में बिजी रहेंगे। बट अगर मान लो मुझे कोई प्रिंट निकालना है, ये है कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, सी और डी, तो इस कंप्यूटर को अगर कोई प्रिंट निकालना है तो ये क्या करेंगे, इस कंप्यूटर को अगर कोई प्रिंट निकालना है तो ऐसा नहीं है ना कि सबको एक साथ निकालना होगा, ठीक है, सबको एक साथ तो प्रिंट नहीं निकालना, तो ये क्या करेंगे, एक ही प्रिंटर को जो है शेयर कर लेंगे। ओके, सो इसको जब नीड है ये कर लेगा, इसको जब नीड है ये कर लेगा। तो अगर मेरे पास इन चारों से काम करवाने के लिए अलग अलग 4 प्रिंटर होते, ठीक है, अगर इनको अलग अलग बिठा रखा है तो मेरे को 4 प्रिंटर्स की नीड है, बट अब हमने क्या किया, इनको एक नेटवर्क के अंदर बांध करके क्या किया, एक सिंगल प्रिंटर दे दिया, तो अब ये चारों के चारों पर्सन एक सिंगल प्रिंटर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, रिसोर्स शेयरिंग। क्या कहा जाता है, रिसोर्स शेयरिंग। और यही रिसोर्स शेयरिंग जो है ना, ये हमारे नेटवर्क की एक बहुत बड़ी एडवांटेज भी काउंट की जाती है। ओके, जब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे ना, तो उस एडवांटेजेस के अंदर आप इसको रीड करोगे तो आप इसको एज ए एडवांटेज भी लिख सकते हो। ओके, नॉर्मल आपको यही पता है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हम लोग क्या करते हैं, चैट कर लिया, मैसेजिंग कर ली एक दूसरे से, कोई वीडियो शेयर कर दी, वो सारी क्या है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, ठीक है। सो ये है इसकी डेफिनेशन। अब सभी डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ
इस तरह से कनेक्टेड है और अपनी इंफॉर्मेशन को जो है एक दूसरे से इंटरचेंज कर रही हैं, ठीक है। या फिर अपन ये जो बोल रहे हैं कि ये प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे है, मीन्स कि अगर ये देखा जाए कि नेटवर्क जो है बनाया कैसे जाता है, ओके। ऐसा ही तो नहीं है हमने ला करके ऑफिस में 4 कंप्यूटर रख दिया और वो आपस के अंदर जो है इंफॉर्मेशन को चेंज करने लग जाएंगे, अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि मैंने 4 पीसी जो है ला करके ऑफिस में रखे और वो एक दूसरे से अपने आप ही कनेक्ट हो गए, बात करने लगे, ठीक है। तो हमने जो है इनको कनेक्ट हम कैसे करते हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो इसके अंदर मीडिया होता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसमिशन मीडिया, ओके। मीन्स किसके थ्रू हम जो है इनको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? जिसके थ्रू हम जो है कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो ये है ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है, आपने देखा होगा कि कहीं जगह पे तो हम क्या करते हैं, मान लो मुझे किसी पर्सन को कोई मैसेज भेजना है, ठीक है। मैं आपको कोई मैसेज भेज रही हूँ, तो आपसे बहुत ज़्यादा दूर हूँ ना, मैं आपको क्या कर सकती हूँ? व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हूँ, ठीक है, इंस्टा पे मैसेज कर सकती हूँ। तो ये जो मैं मेथड्स फॉलो कर रही हूँ, ऐसे में मेरे पास क्या है? कोई वायर नहीं है, क्योंकि आप जो हो मेरे से बहुत ज़्यादा दूर बैठे हो, ओके। सो एक पर्सन जो मेरे से बहुत ज़्यादा दूर बैठा है, तो मैं अपने फ़ोन से उसे क्या करूँगी? वायर के थ्रू मैसेज नहीं भेज रही। मोस्टली जो अपन मेथड यूज़ करते हैं ना, वो यही मेथड यूज़ करते हैं। आप पूरा दिन एक किसी ना किसी से चैट करते हो, कोई ना कोई मैसेजिंग या रील सेंड कर लिया, कुछ ऐसा जो है करते रहते हो। तो इस टाइम पे जो आप मीडिया यूज़ कर रहे हो ना, वो होता है वायरलेस मीडिया। कौन सा मीडिया? वायरलेस मीडिया। और वायर्ड मीडिया होता है, दूसरा क्या आता है? वायर्ड मीडिया। तो वायर्ड मीडिया हम कहाँ यूज़ करते हैं? फर्स्ट वन इज वायर्ड मीडिया एंड सेकेंड वन इज वायरलेस, ओके। वायरलेस तो आपको मैंने बता दिया। और वायर्ड मीडिया क्या होता है? सपोज आपके पास जो है एक पीसी है और एक फ़ोन है, तो आप अपने फ़ोन से अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर जो है कोई चीज़ शेयर कर रहे हो। सपोज आपने अपनी फ़ोटोज़ जो है लैपटॉप से पीसी फ़ोन में या फ़ोन से लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र की, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? या तो आप अपना एक कनेक्शन जो है वायरलेस कनेक्शन बना सकते हो वाईफाई ऑन करके, या फिर आप सेकंड जो यूज़ करते हो उसका डेटा केबल का यूज़ करके क्या करते हो? कनेक्शन जो है बना लेते हो, ठीक है। तो ये क्या है? वायर्ड मीडिया, ओके। वायरलेस का एक और एग्जांपल है, तो हॉटस्पॉट जो है ये किसका एग्जांपल है? वायरलेस मीडिया का, ओके। आपने वायरलेस जो है कनेक्शन बनाया है, क्लियर। तो आपको इतना जो मैंने एग्जांपल दिया है व्हाट्सएप वाला या ये जो है, इस एग्जांपल के थ्रू आप ये तो समझ गए होंगे कि जो वायर्ड मीडिया है वो कहाँ यूज़ होता है और वायरलेस मीडिया जो है कहाँ यूज़ होता है। तो वायरलेस मीडिया जो है वो किस में यूज़ होता है? जब हमारे अंदर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो। क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। ज़्यादा दूरी जहाँ होती है ना, वहाँ पे हमें कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं हम लोग? वायरलेस मीडिया, ओके। तो अगर इसके ये जो वायरलेस मीडिया है ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, सो वायर्ड मीडिया जो है ये कितने डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा? जहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है कम होगी। क्या होगी? डिस्टेंस जो है कम होगी, क्लियर है। तो ये है वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया। तो ये है वायर एंड वायरलेस मीडिया, ओके। इसी वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया को एक और नाम से जाना जाता है। अगर हम वायर्ड मीडिया का यूज करते हैं तो इस वायर्ड मीडिया को गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाइडेड मीडिया, ओके। एग्जाम के अंदर जो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गाइडेड मीडिया जो है कौन सा है, अनगाइडेड मीडिया कौन सा है। सो डोंट बी कंफ्यूज। वायर्ड मीडिया को क्या कहा जाता है? गाइडेड मीडिया। और वायरलेस मीडिया को क्या कहा जाएगा? अनगाइडेड मीडिया। क्या कहा जाता है?
अनगाइडेड मीडिया। अब इसको गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया क्यों कहा जाता है? देखो बहुत से बच्चों को ये चीज़ पता होती है कि वायर्ड मीडिया है, इसके अंदर वायर का यूज़ होगा, अब वायरलेस मीडिया है, इसके अंदर वायर्स का यूज़ नहीं होगा, ये कम डिस्टेंस के लिए यूज़ हो रहा है, ये ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ हो रहा है। बट इसको वायर्ड और इसको गाइडेड और अनगाइडेड क्यों कहा जाता है? देखो जैसे अपन कोई कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, हमने एक कनेक्शन बनाया, उसके अगर वो कनेक्शन मैंने वायर के थ्रू बनाया, अगर वो कनेक्शन मैंने वायर के थ्रू बनाया, किसके थ्रू बनाया? वायर के, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पाथ बताते हैं कि हमारे पास ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक जाने के लिए हमने एक वायर लगाई, ठीक है, हमारे पास बीच में कोई भी हब, स्विच, राउटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इनके बीच में ये जो कनेक्शन बनाया है ना, ये एक वायर के थ्रू बनाया है, तो इसके अंदर हमने उसको एक जो है पाथ डिसाइड करके बताया, उसको गाइड किया है कि आपको ये इंफॉर्मेशन इस पाथ से लेकर जानी है, ठीक है। तो ये जो वायर के थ्रू हमने से बताया, इस चीज को गाइडेड मीडिया कहा जाता है। हमने उसको पहले से गाइड किया है कि आपको ऐसे ऐसे जाना है। बात करें अनगाइडेड मीडिया की, तो इसके अंदर जो है हम कोई वायर के थ्रू उसको एक रास्ता नहीं बताते, इसलिए इसे कहा जाता है अनगाइडेड मीडिया। किसी को इसमें गाइड नहीं किया गया। क्लियर है? अनगाइडेड मीडिया जो है ये कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, मीन्स हम इनको जो है आगे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। तो वायर्ड मीडिया जो आपने सुना होगा, ये जो है 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। और वायरलेस मीडिया जो है हमारे पास 4 टाइप्स का होता है। देखो इसको याद करने का एक सिंपल सा वे है, ट्रांसमिशन मीडिया 2 टाइप्स का होता है, वायर्ड और अनवायर्ड। और वायर्ड मीडिया फर्दर जो है 3 टाइप का होता है, और वायरलेस मीडिया जो है 4 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का। क्लियर है? अंदर ये जो 3 टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास वायर आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी आती है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, सेकेंड केबल की बात करें तो वो हमारे पास आती है कोएक्सियल केबल। कौन सी आती है? कोएक्सियल केबल। और थर्ड टाइप की जो हम वायर यूज करते हैं, जो ऑलमोस्ट आजकल जो है चल रही है, वो कौन सी है? फाइबर ऑप्टिक, या फिर इसको क्या है, इसको एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? ऑप्टिकल फाइबर। ओके, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये 3 टाइप्स के जो हैं, ये कौन से हैं? वायर्ड मीडिया। क्योंकि देखो इनके नाम के अंदर ये ना हमें पता चल रहा है सबके साथ वायर है। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, सो वायरलेस की बात करें तो ये जो इसके 4 टाइप हैं, ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ये वेव्स के ऊपर वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करता है? वेव्स के अंदर। क्योंकि इसके अंदर वायर्स तो है नहीं, तो किसी ना किसी चीज के थ्रू तो जो है हमारा डेटा ट्रेवल करेगा ना, तो इसमें क्या होती है? हमारे पास वेव्स होती हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर बात करें तो कौन सी है? रेडियो वेव्स। कौन सी होती हैं? रेडियो वेव्स। ओके, सेकेंड अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव्स। क्या आती हैं? माइक्रोवेव्स। ओके, थर्ड नंबर पर है इंफ्रारेड। क्या होता है? इंफ्रारेड वेव्स। ओके, सेकेंड जो आप सब जानते हो कौन सी होती है? सैटेलाइट। क्या है? सैटेलाइट। ओके, सो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम जो है नेटवर्किंग से रिलेटेड ही और टॉपिक करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच। इस क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, और जो आपको जिस तरह से प्रिपरेशन बताई है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लास 11th एंड 12th को, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जैसे इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, और आपका और उनका सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है। सो आप इस क्लास को कंटिन्यू रखिएगा और इसमें से स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।